नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल इंग्लिश की 1026वीं दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल ही अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर अटकते हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है इंग्लिश, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइएगा जिससे पता चले वीडियो कब कब आता है। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में 5 लेटर वाले वर्ड जो शुरू हो रहे हैं एम से, एक साथ ही एक टेक्स्ट होगा और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। देखिए, सबसे बेसिक बात है दोस्तों कि अगर आप अल्फ़ाबेट को समझते हैं तो मैं ये कहूँ कि नहीं, आप नहीं समझते, क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति अल्फ़ाबेट को समझता है वो इंग्लिश पढ़ पाता है, और जो इंग्लिश पढ़ पाता है तो जाहिर सी बात है वो आप यहाँ पर क्यों रहेगा। तो दोस्त देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे एक चाबी होती है, मास्टर चाबी, समझ सकते हैं, मास्टर चाबी जो सभी तालों को खोल देता है। तो उसी तरह ये जो अल्फ़ाबेट आप जो देख रहे हैं, जी हाँ, ये एक ऐसी चाबी है जो इंग्लिश वर्ड के सभी, मतलब इंग्लिश के जितने भी वर्ड होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जितने वर्ड सभी में यही है। और यही जो कह सकते हैं इसका डीएनए है, एक जेनेटिक है, या कह सकते हैं बेसिक चीज़ है। यानी एक ऐसा चाबी जो कि सभी तालों को खोल सकती है, यानी हर वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। देखिए, ये लोग नहीं पढ़ क्यों पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये 26 लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका 64 से अधिक है। लेकिन मैं 64 यहाँ बताऊंगा जिससे कि आप बहुत हद तक जो है 95%, 98% तक आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं, जैसे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा होगी, जिसके थ्रू आप तेज़ी से पढ़ सकते हैं। जी हाँ, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो होगी वो आपको तेज़ी से पढ़ने में मदद प्रदान करेगी। साथ ही दोस्तों, अगर ये आप 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लेंगे तो स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होगी। वर्ड्स ऐसे ही जैसे बोलकर सुन लेते हैं ना, लिख लेते हैं हिंदी में, जैसे हिंदी के साथ वैसे इंग्लिश के साथ हो जाएगा। तो समझिए ये ऐसा क्यों है, क्योंकि वॉवेल जो है डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का कुल जो तरीका टोटल जो है सो 27 तरह से है। जी हाँ, 27। अब है कितना, 6 ही तो है, लेकिन 27 तरह से। और जबकि ये जो कॉन्सेंट है तो 21, लेकिन उसका उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से। अब जो है ये संख्या बढ़ गई है। पहले मैं डबल ओ को नहीं गिनता था, लेकिन अब ये बढ़ गई है। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये कहीं जाकर है 68 के आसपास हो जा रहा है। जी हाँ, ये जो है 68 के आसपास हो जा रहा है, जबकि ये पार्ट्स ऑफ वर्ड 64 है। दूसरी बात कि हिंदी के भी कुछ शब्द होते हैं, इंडिया में है, इंडिया के इंडियन शब्द भी जानना चाहिए। तो हिंदी के शब्दों के लिए जो कि इंग्लिश में किए जाते हैं या किए हुए रहते हैं, जैसे एड्रेस लिखा रहता है या बहुत सारी बात होते हैं, किसी किसी का नाम, आप मोबाइल में अपना नाम लिखते समय अगर आप गलती कर बैठते हैं तो यानी कि आपको स्वर और व्यंजन का सही जानकारी नहीं है। यानी स्वर का क्या होगा अंग्रेजी, इसकी संख्या 14, और व्यंजन की क्या होगा अंग्रेजी, इसकी संख्या 36 है। दोनों का अंग्रेजी हिंदी स्वर और व्यंजन के साथ याद अगर करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका यूज़ करना सीखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं वर्णमाला के ऊपर बात करूंगा, एक सरसरी नज़र में देख लीजिए, जरूरी है। ये स्वर आपको मात्रा चिन्ह के साथ याद करना चाहिए, ठीक है। मात्रा चिन्ह के साथ इसलिए देखिए बगल में मैंने मात्रा चिन्ह लिखा है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये मात्रा चिन्ह क्या हिंदी के जानकार है तो आपको पता ही होगा कि क्या मैं लिख रहा हूँ। और ये मात्रा चिन्ह के साथ आपको नीचे जो इंग्लिश लिखा हुआ अगर वो याद करते हैं तो जब भी कभी भी शब्द बनता है, जी हाँ, जब भी कभी भी शब्द बनता है तो यही मात्रा चिन्ह वहाँ रहता है, ठीक है। जैसे अ के लिए कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। जैसे कैसे मैं बोल दूं कि लिखा है या मान लीजिए लिखा है सब, ठीक है, सब में कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी कि कुछ इसमें अ है, इस यानी कि यहाँ ए लगेगा, ठीक है, ए लगा इसमें इसका अंग्रेजी करते समय। यहाँ आप देखिए, अगर यहाँ लिखना है सभा, चलिए सभा करते हैं, इसमें आकार मात्रा चिन्ह है, ठीक है। इसमें लिखना है, मान लीजिए लिखते हैं सभी में बड़ी कार की मात्रा चिन्ह दिख रहा है, ये देखिए, है ना। अगर लिखते हैं अभी भी तो इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से नहीं लिखते तो बड़ी कार की यहाँ भी हो जाता है। लिखते हैं रवि में देखिए छोटी कार की मात्रा चिन्ह यहाँ आ गया। लिखते हैं तुम में छोटी कार की मात्रा आ गया। लिखते हैं हूँ, देखिए बड़ी कार की मात्रा आ गया, है ना। चंद्रबिंदु भी आ गया, देखिए यहाँ चंद्रबिंदु भी, दो मात्रा चिन्ह के साथ ये है। लिखते हैं क्री या कृपा, देखिए री आ गया।
है ना। अगर लिखते हैं केला, ठीक है, केला है, फल का नाम, एकार आ गया, आकार आ गया, दोनों आ गए। लिखते हैं मैं, देखिए आकार आ गया। लिखते हैं या लिख दीजिए कोमल, ठीक है, कोमल, वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं तो कोमल, ओकार आ गया। लिखते हैं कौवा, में देखिए ओकार आ गया, आ रहा है। अब लिख रहे हैं हंस, देखिए ये आ गया। लिखते हैं अतः लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो ये देखिए क्या हो गया, अतः मैंने लिखा तो ये हो गया दोस्तों, भी आ गया। ये सब चीज़ है। अब इसको आप समझ चुके हैं कि भाई ये सब मात्रा चिन्ह अगर याद नहीं रखेंगे तो ये शब्द हिंदी की इंग्लिश करेगा। हालांकि इंग्लिश भी बहुत सारे इसका ऐड जैसे ऑल हो जाएगा, सभा का मीटिंग, है ना, सभा का मीटिंग वगैरह, ऑल यहाँ हो जाएगा। रवि का नाम है, तुम यू कह सकते हैं, हूँ का एम कर सकते हैं, कृपा का प्लीज़। लेकिन ये नहीं, आप इसका क्या समझना है, ये इस तरह देखिए। अब देखिए सब मैंने हटा दिया। अब ये मात्रा चिन्ह देखिए सभी जगह है। अब सब लिखना है तो कैसे लिखेंगे, SAB सब, सभा लिखना है तो SABHA सभा, स में अ है, सभी लिखना है तो SABHI, बड़ी इकार होने पर भी छोटी इकार, अभी भी लिखना है तो भी, बड़ी इकार होने पर भी छोटी आई। रवि लिखना है, रवि क्या लिखते हैं, रवि का नाम लिखते हैं रवि, RI, छोटी है इसलिए लग गया। तुम क्या करेंगे, TUM, तुम। कृपा क्या करेंगे, KRIPA, कृपा, है ना, कृपा। अतः का क्या करेंगे, AT, अब जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं AH है तो AH लिख देंगे, अतः। केला क्या करेंगे, केला, है ना। मैं का क्या लिखेंगे तो MAI, मैं, बिंदु है इसलिए लग देंगे। हंस का क्या लिखेंगे, अब स्वान नहीं करेंगे, हंस के लिख के आप लिखेंगे HANS, हंस। कोमल के लिए क्या करेंगे तो KOM के साथ, म के साथ ए है, अल्लाह के बाद आ जो है वो लिखता नहीं आता, कोमल। कौवा क्या करेंगे, औ का होता है AU और वा का होता है VA, कौवा। तो ये सब जो है लिखा गया, बस से समझ सकते हैं आप इसको। तो दोस्तों ये सब जो है लिख दिया गया, अब इसको समझ जाइए कि कैसे क्यों जरूरी है। आप तो समझ चुके होंगे, लेकिन इसको याद करने से पहले आपको व्यंजन को याद करना होगा अगर आप नहीं जानते हैं तो। हालांकि आप जानते होंगे बहुत हद तक, लेकिन फिर भी एक बार आपको सरसरी नजर से देखना होगा। जैसे अंग, या, ये संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए सभी में हलंत लगा, इसका मतलब सभी के सभी आधे अक्षर है। पहले इसको अक्षर बना सीखिए, और अक्षर भी जो है इसको अ से लेकर अह तक को जुड़ जाता है। कहने का मतलब ये कि 36 व्यंजन है ना, 36 व्यंजन में कोई भी स्वर जोड़ेंगे, स्वर तो पीछे क्या है, अ से अह तक है, जैसे ही जोड़ेंगे तो एक अक्षर प्राप्त होगा। अक्षर जो है सो अक्षर में अक्षर को जोड़ते जाएंगे तो इस तरह से 20 अक्षर तक को जोड़ सकते हैं, को बोलते हैं सो शब्द, ठीक है, शब्द बोलते हैं। शब्दों के समूह को जो है वाक्य बोलते हैं, ठीक है, वाक्य। अब ये क्या है, वाक्य जो है, वाक्य कैसे बनेंगे, तो पहले अक्षर कैसे बनेंगे। मान लीजिए कि क में आ जोड़ते हैं, अगर क में आ जोड़ते हैं, या व्यंजन लिया या स्वर लिया, क में आ जोड़ते हैं तो एक अक्षर बनता है क, जो बिना हलंत करेगा, यानी कि व्यंजन स्वर अक्षर, व्यंजन स्वर अक्षर। अंग्रेजी क्या हुआ, K+A = K। अगर का लिखना है तो भी यही होगा, K+A, तो यहाँ का हो जाएगा। अंग्रेजी में डबल ए की जगह सिंगल ए इस्तेमाल होता है। अगर ओ लिखना है तो क्या हो जाए, औ लिखना है तो AU कर दीजिए, यहाँ पर AU कौ हो जाएगा। अगर लिख देखिए यहाँ फ है, फ प्लस औ, ठीक है, फ प्लस औ, अब क्या हो जाएगा, फ, ये फ लिखा गया, यानी कि व्यंजन स्वर अव्यंजन मात्रा चिन्ह के साथ है। फ कैसे लिखेंगे, PH और यहाँ प्लस AU = PHAU, फ। कितना इजी है, फ लिखे, फन लिखे। तो ये सब देखिए, व में VBW भी होता है, तालाब में मूर्धन्य श है, दंश। SSH यहाँ पर इसको याद रखिए, इसको दंश को अलग से याद रखें। अक्षर में KSH है, त्रा में TR है, ज्ञा में GY, ये 3 को अलग से याद रखें। दोस्तों ये जो है आप अगर याद करते हैं तो कोई दिक्कत
नहीं होगी हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखने के लिए, बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बताया यहाँ पर। अब देखिए व्यंजन पे बात करते हैं। जब भी व्यंजन नहीं, व्यंजन तो हो ही गया। कॉन्सोनेंट जो कि अल्फ़ाबेट से A, E, I, O, U को हटा दीजिए, सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट की संख्या है तो 21, लेकिन इसको उच्चारण करने का तरीका है 41। यहाँ सभी 41 तरह के हैं और कुछ और भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे एस को स और ज बोलते हैं, ES से भी ज होता है, ठीक है। फिर देखिए एक्स को तो एक्स बोलते हैं, EX को भी एक्स बोलते हैं, 2 हो गया, और एक्स को एक्स बोलते हैं, ये हो गया 3 हो गया। यहाँ पर एक्स, सिंगल एक्स को एक्स, EX को एक्स, EX को एक्स। जैसे वो एक्स में एक्स को एक्स बोलेंगे, फॉक्स भी रहेगा तो एक्स बोलेंगे। अब EX देखिए, EX से EXUA एक्सक्यूज होगा, और EXAM एग्जाम होगा, है ना। सी को क बोलते हैं, के को क बोलते हैं, क के लिए CH भी होता है, CK भी होता है, क्यूज भी होता है, QU भी होता है। जैसे कि कैरेक्टर, क्रोम, लक में, क्वेश्चन, क्वीन में, ये सब है ना के 6 जगह के इस्तेमाल हुआ। ज के लिए देखिए D में भी ज है, G में भी ज है, J में भी ज है, S में भी ज है, और यहाँ दोस्तों जेड भी ज। 5 ज का तो अलग से इस्तेमाल हुआ। टी को ट था तो बोलते हैं, च सा ही बोलते हैं, लेकिन च कब बोलेंगे, टी कब टी का उच्चारण, जब टी के साथ यू रहे, तो TURE होगा तब चर पढ़ेंगे। च देखिए चर पढ़ते हैं, चर। और TUAL है तब भी च पढ़ेंगे, चुअल हो जाएगा, चुअल। ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर TION को सन बोलते हैं, TION को सन बोलते हैं, तो ये रहा सन। और TIL को CL बोलते हैं, तो देखिए ये रहा CL, है ना। तो ये सन, ये CL, तो सन जो है, CL जो है, चर जो है, चुअल जो है, ये सब क्या है, जाहिर सी बात है TU से स्टार्ट हुआ, तो ये एक अलग चीज़ है, सबसे स्पेशल है। आर को र बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग ड़ के लिए आर का समझ लिखा, लेकिन हिंदी शब्द में इस्तेमाल होता है। देखिए सी के बाद सी को स कब पढ़ते हैं, जब सी के साथ आई आए, सी के साथ जब ई आए, तब सी को स पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर कॉन्सोनेंट पढ़ रहे हैं, कॉन्सोनेंट यानी क पढ़ रहे हैं, लेकिन CIRCLE क्या पढ़ रहे हैं, सर्कल, CI से स पढ़ रहे हैं। या देखिए POLICE पुलिस, CE को क्या पढ़ रहे हैं, स पढ़ रहे हैं, पुलिस। तो ये जो है आपको समझने होंगे बहुत अच्छी तरह, अगर समझ गए तो भाई कोई दिक्कत होने वाली नहीं दोस्तों। अब देखिए कॉन्सोनेंट के बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है याद रखिए। वॉवेल की चर्चा आगे करेंगे, और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड इसलिए याद रखो कि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा मैंने किया। अगर तेजी से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये, जैसे TN को सन बोलते हैं, तो सन है यहाँ पर, तो नेशन पढ़ नहीं सकते हैं क्या। TN को CL बोलते हैं, तो देखिए CL है। EN को N बोलते हैं, इसके साथ लगा तो सेन हो गया, तो देखिए EN को N बोलते हैं, इसके साथ लगा तो सेन हो गया, मेन हो गया, 10 हो गया। तो क्या ES भी पढ़ना था ना, तो इससे सेन भी है, CL भी पढ़ दिया गया। TN को चर है, तो आप सभी वर्ड्स को लगाकर यहाँ बगल में हिंदी लिख दिया गया है। देखिए सन को सन भी बोलते हैं, यहाँ सन पढ़ा गया है, यहाँ जन पढ़ा गया है, प्रोविजन, इंटरमिशन। तो ये आप पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो बगल में इंग्लिश लिखा हुआ है वो आपको यहाँ दिख जा रहा है, उसको आप पढ़िए मिलाकर। कितना करेक्ट पढ़ते हैं ये आपका डिपेंड करता है। अगर सभी के सभी करेक्ट पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड आपके बहुत ही काम के हैं और आपको पहले से पढ़ने आ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में ये बहुत ही हेल्प करेंगे, लिखने में भी, बोलने में भी। जैसे OW को भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ओ का उच्चारण ज़्यादा होता है जबकि आओ का उच्चारण कम होता है। लेकिन LOW, NOW, नाउ, है ना, तो ये है। ए बाई को ये बोलते हैं, तो ए बाई, तो सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सिर्फ प्रैक्टिस करना है, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़िए ये वर्ड्स जो है, और इसी तरह के और वर्ड्स जब भी कोई वर्ड्स देखेंगे तो आप पढ़ेंगे। तो ये वर्ड्स देखकर आप सब भी प्रैक्टिस करिए, ये जरूरी है। जैसे क्यों भी बोलते हैं और जर भी बोलते हैं, टी है, इको है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से एक कीजिए। तो ये सिर्फ आप ही को प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों, है ना। अब देखिए लास्ट में जो है आप यहाँ देखिए ENT को बोलते हैं, टेंट हो गया। तो देखिए ये जो आप यहाँ देखिए संभवतः ये आप IC को एक और जोड़ लीजिए, इक जैसे फैब्रिक, इक आ गया। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए OR जैसे मोटर, OR को क्या बोलते हैं, अर, तो TR से OR टर हो गया, मोटर। तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है तो आपको क्या करेंगे कि जब भी आप वर्ड्स पढ़ेंगे
तो इसको बहुत ही गौर से, जो वर्ड्स आपको नहीं पढ़ने आ रहे आप देखिए कौन सा पार्ट है। शुरू में तो सभी लोग गौर से देखेंगे, पार्ट्स देखेंगे, अगर समझ में आ जाए तो जो आपको ये याद करने हो 64 कम से कम 64 याद करने में कितना समय लगेगा, आप याद कर लीजिए और लाइफ टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड्स पढ़ने में, तेजी से पढ़ पाएंगे, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी। अगर नेक्स्ट सवाल तो चलिए यहाँ पर प्रूफ ही कर देते हैं। और देखिए ये टेक्स्ट जो है, इस टेक्स्ट में बहुत सारे पार्ट वर्ड भी आ जाते हैं, जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ नए तरह से पढ़ना सीख सकते हैं। रोज़ कम से कम एक स्लाइड आता है, एक स्लाइड में कम से 200-300 वर्ड्स रहते हैं और साथ ही 100 वर्ड अलग से, चल 400-500 वर्ड रोज नए तरह से और नया नया पढ़ा जाता है। ये जो इंडिया में बोली जा रही है और आने वाले जो स्लाइड में रहेंगे वो टेढ़े वर्ड्स 5 मिनट, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा था। तो अब इसमें मैं क्या कहूँगा, मेरा यही कहना है कि जो पार्ट्स वर्ड थे वहाँ थे, आपने 64 देखा, भले ही आपको याद ना हो लेकिन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये देखिए मिले कैसे, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना होगा, समझना होगा कैसे पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। जैसे दोस्तों वॉवेल का तो बहुत ही बड़ा रोल है, जो कि आप देखेंगे 3 स्लाइड बाद कि वॉवेल किस तरह से जो है अहम रोल अदा करता है इंग्लिश पढ़ने में। जैसा कि मैंने बताया कि 28-27 तरह से उच्चारण किया जाता है ओ का। जैसे यहाँ देखिए देयर, देयर, अब भाई ई है तो दे तो ठीक है, आर के बाद भी ये देरे क्यों नहीं है, आरे आरे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आर क्यों पढ़ रहे हैं, सोमे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वो देरे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इन लैंड या कुछ और भी पढ़ सकते हैं ना, बहुत सारे उच्चारण है। वाटर की जगह वाटिर ई को ही बोलते थे, वाटिर क्यों नहीं पढ़ रहे, वाइस क्यों नहीं पढ़ रहे, सोचने की बात है। जैसे मैं हमेशा ये चीज़ को समझ, BUT की जब बट होता है तो PUT पुट क्यों नहीं होता है ना, इसलिए नहीं होता है, तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि अंग्रेजों ने BUT को बट ही बोला है, PUT को पुट ही बोला है। वो जो जैसा बोलेंगे हम लोग को वैसे बोलेंगे, लेकिन हिंदी के शब्द, अब इस देखिए हिंदी के शब्द कांडला, इंडिया में कांडला लिखा हुआ है ऐसे, सॉरी हिंदी का बोलते तो कांडला, तो कांडला लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि का के ए से का और हिंदी के लिए एन हो गया, डी से ड और एल से ला, कांडला। अब कक्ष लिखा हुआ था, कक्ष है लिखा हुआ, कक्ष है ना, कक्ष है, कक्ष, तो आधा छ के लिए CH हो जाता है, पूरा छ के लिए C होता है, KU से, अब KU से कक्ष होता है क्या, तो ये अंग्रेजों ने पहले से लिख रखा है, उसी को हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में KU नहीं, अगर इंग्लिश के वर्ड ही तो है, यहाँ पर कक्ष लिखा है, KACH होना चाहिए, कक्ष। तो इंडिया में अब जाहिर सी बात है 200 साल तो कम से कम रखिए अंग्रेज रहे, तो 200 साल की जो गुलामी है जो हमारे जिन में है इंग्लिश को लेकर जो आ गए हैं, वो उतना आसानी से दूर होगा नहीं, प्रयासरत है लोग और करते हैं और कर भी लेंगे। अब सुंदरबन देखिए, सुंदर में ई भला क्या कर रहा है यहाँ पर, हिंदी अगर स्वर और व्यंजन को आपने देखा तो अ के लिए ई है क्या, कहीं अ के लिए ई कहीं नहीं है, ई से वहाँ पर ए होता है स्वर में, ई तो है नहीं। बन में बी ब ऐसे लिखते हैं क्या, पेट के ब लिखते हैं क्या, ब है ना, नहीं लिखते हैं। ऐसी बात है भी लिखेंगे, W भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि भी चलता है, तो ये सब क्या है, ये सब अंग्रेजों की देन है। अब अभी तक सुधार नहीं हुआ, जाहिर सी बात है सुधार होगा तो जाहिर से बहुत ही सुधरेगा। चलिए पढ़ते हैं कैसे पढ़ा जाता है। देयर आर सम, ई को पढ़ा गया, ओ को भी पढ़ा गया, दोनों जगह पढ़ा गया। अदर में ई को पढ़ा गया, एक्चुअली ई आर को पढ़ते हैं DH अदर। इन लैंड वाटर, ई को पढ़ा गया और ए को पढ़ा गया वाटर, ए बाई पे बेस्ड ऑन विच सस, SUS सस, यू को यहाँ भी पढ़ा गया, सबस्टेंशियल, देखिए CL आ गया। ट्रांस, TRANS, ट्रांसपोर्टेशन, सन यहाँ है ट्रांसपोर्टेशन। टेक्स, एक बाद ये टेक्स। प्लेस, दीज आर मांडवी, जौरी एंड कंबरजुआ। देखिए सुंदरबंस, बराक एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला ए पार्ट फ्रॉम दीज इंडियाज ट्रेड विथ फॉरेन कंट्रीज इज carried from the ports located, located बोलते located along, ONG को बोलते along the
costs 95% of the country. ट्रेड एक के बाद ये ट्रेड वॉल्यूम 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज मूव्ड, क्या है, मूव्ड बाय सी। अब देखिए मेजर सी पोर्ट्स विद अ लॉन्ग, ओ एन जी को हम बोलते हैं, लगा तो लॉन्ग हो गया, कोस्ट लाइन हो गया, देखिए लाइन आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, कोस्ट लाइन ऑफ 7,506.6 किलोमीटर। इंडिया इज डॉटेड, टेड होता है, डॉटेड विद 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड ईडी को एड बोलते हैं, नोटिफाइड नन मेजर। ओ आर देखिए यहाँ पर है, ओ आर से अर होते हैं, जे लगा जर, यहाँ भी अर है तो माइनर, नर हो गया, अर हो गया। इंटर ईयर पर टी लगा, इंटरमीडिएट, ए टी को एट बोलते हैं, एट मीडिएट पोर्ट्स दिच मेजर्स पोर्ट हैंडल 95 ईयर पर पी लगा पर, ई एन टी को एट बोलते हैं, सी लगा सेंट, परसेंट ऑफ इंडिया जिसे एपिस्ट्रोफे बोलते हैं, और जो दिखा रहा है आपको एपिस्ट्रोफे। फॉरेन जी एन को ना बोलते हैं, फॉरेन इसमें जी साइलेंट कह सकते हैं। ट्रेड एक के बाद ये ट्रेड, कांडला इन कच्छ वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड ईडी हो गया, डेवलप्ड सून आफ्टर, टी एक बार टी के साथ लगा तो टर हो गया। अब देखिए एक इन है, इन डी पी एन पेन है, और ई एन सी पेन से बोलते हैं, डी के साथ लगा टेंस। इंडिपेंडेंस टू is the volume of trade on the Mumbai port in the wake, एक के बाद ये wake of loss of Karachi port to Pakistan after the party है ना, partitions कांडला इस टाइडल पोर्ट। तो ये है दोस्तों तरीका पढ़ने का बेस्ट। अब देखिए जो दिक्कत है तो फिर से रिपीट कर सकते हैं, 5 वर्ड्स, एक 5 लेटर वाले वर्ड्स एम से जो शुरू हुए, मोल्स, मोल मस्सा बोलते हैं मोल को, मोला, मोला, मोल, ये भी मोली है, मोले पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ई को आ बोलते हैं। मोल्स, मौली, मोलॉक, मोलोक, मोल्टो। जैसे अगर यहाँ पर कर देते हैं जेड तो जोल्टो जाता है, नाम समझते होंगे। जैसे बोल्ट, वोल्ट होता है, वोल्ट, अगर भी कर दें यहाँ पर एम करिए तो वोल्ट्स होता है ना, तो मोल्ट्स, मोल। अगर एस कर देते हैं तो सॉल्व, उसी तरह सॉल्व की जगह मोल, मोमोज, मम्मा, देखिए मम्मी, ये रहा है दोस्तों मोमोट, मॉमसी, कितना इजी है मोमसी, मोमस, थोड़ा सा लेकिन आपको समझना होगा कैसे कैसे। मोनैड, मोनल, जैसे जोनल कहते हैं, जेड अगर लगा देंगे तो जोनल होता है ना, उसी तरह मोनल, मोनस, मोंडे, मोंडो, मोनल। जैसे पर्सनल में होता है मोनर, और ये रहा मोन्स। नेक्स्ट देखिए मोनेट, मनी, मनी, मैंगो, मॉन्क्स, मॉनिक, मोनी, मॉन्क्स, मोन्स, मोनो, मोनोस, मॉन्टे, मंथ, मॉन्टी, मूच, मूड्स, मुडी, मुएड, मुअर्स, मोक्स, मूला, मुले, मूली, मूल्स। अब देखिए नेक्स्ट
स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं नए नए वर्ड्स। मूली, मुन्ने, मूंग, मूंस, मुनी, मूप्स, मुर्रे, मोअर्स, जैसे पुअर्स, मोरी, मूज, मूट्स, मूव। रोज हमारे साथ इतना वर्ड्स बोल लेंगे तो क्या बोलने नहीं आए क्या? मुँह पहले जिंदगी भर 10 साल 12 साल लगा देंगे तो हो गया। 6 महीने काफ़ी है दोस्तों और तब पूरा इंग्लिश के लिए, लेकिन 10 दिन बहुत है पढ़ने सीखने के लिए। मॉब्ड, अब कौन व्यक्ति कब आता है उसको देखना होगा, हर एक तरह के व्यक्तियों के लिए। मोपा, मॉप्स, मोपी, मोपला, मोपी, मोप्सी, मोप्टी, मोपश, मोक्यू, मोरे। नेक्स्ट देखें, मोरल, मोरैन, मोरस, मोरैट, मोरे, मोरिया, मॉड, ईडी इसलिए इस तरह से बोलेंगे मॉड। मोरल, मोरेट, मोरल, मॉर्स, मॉरेस, मोरिया। यहाँ भी देखिए और यहाँ भी एक ही जैसा उच्चारण है लेकिन इनमें स्पेलिंग में अंतर है थोड़ा सा। मॉरिक और ये तो मॉरेड है ना, क्या है? मॉरेड। उसके बाद देखिए यहाँ पर मॉरिन, मॉरिन, मॉरिन। मॉरिन के बाद है मॉक्स, मॉक्स के बाद मोना, मोरना के बाद मोरने। उसके बाद देखिए मॉन्स, मॉन्स के बाद मुर्रॉन, मोरॉन, तो रॉन हो गया। मुर्रॉस, मुर्रॉस के बाद मॉर्फ। उसके बाद देखिए मुर्रा, मुर्रा के बाद है मुर्रो। उसके बाद देखिए दोस्तों मोर्स, डबल आर है मोर्स से। जैसे हॉर्स होता है उसे हॉर्स, हॉर्स के में क्या होगा, एच जोड़ते हैं तो हॉर्स हो जाता है, यहाँ मॉर्स हो गया। तो मिलता जुलता है वर्ड्स, आप देखेंगे बहुत तरह के वर्ड्स आपको पढ़ने के लिए सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे जैसा कि हमने देखा रोज़ हमारे साथ नए नए वर्ड्स मिलते हैं, आप देखते रहिए। अब देखिए जो है वॉवेल्स पे पकड़ बनाने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए भी सभी वॉवेल्स को आप तेज देखिए, ये जो है टोटल जो है 27 तरह से उच्चारण है। जैसे देखिए यहाँ पर कितना है, ए को 4 तरह से, ई को 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4 और ओ को 5 तरह से पढ़ा जाता है। अब ये देखिए क्यों पढ़ा जाता है, अलग अलग वर्ड मीनिंग में, लाखों वर्ड मीनिंग है। अब लाखों वर्ड मीनिंग में कब कहाँ क्या उच्चारण होगा इसका अलग अलग तरह से होगा, लेकिन कहीं भी ए का उच्चारण अ, आ, ए और आय के बाहर नहीं होने वाला है। ई का उच्चारण अ, आ, ई ए के बाहर नहीं होगा। आई का उच्चारण अ, आ, ई आई का होगा के बाहर नहीं होगा। और ओ का उच्चारण अ, आ, उ ओ के बाहर नहीं होगा। और यू का उच्चारण अ, आ, उ यू के बाहर नहीं होगा। डबल ओ का उच्चारण अ, आ, उ ओ के बाहर नहीं होगा। कहने का होता है इससे बाहर कहीं उच्चारण नहीं होना फॉर्मल का, तो इससे बाहर नहीं होना तो इस ये 27 को याद कर लेंगे। और इसके याद करने के बाद बस करना यही कि भाई हाँ ये फिक्स नहीं है कि कौन सा कहाँ होगा, इसका जानकारी आपको ज़्यादा वर्ड सुनकर मिलेगा, जो कि रोज़ मैं बोलता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सुनिए, इंग्लिश के वर्ड सुनिए, इंग्लिश के मूवी देखिए, जितने सुनेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि भाई कहाँ क्या उच्चारण किया गया। उसके बाद उस वर्ड्स को अगर लिखा हुआ देखते हैं, खासकर मूवी देखिए, आजकल की मूवी में सबटाइटल्स को ऑन करके रखिए, दिखेगा, वर्ड्स पढ़े वहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, अच्छा से पढ़ेंगे। जैसे देखिए मैं बता दूँ कि अगर मेडल में ए को क्या पढ़ते हैं, क्या मेडाल पढ़ेंगे, क्या मेडेल पढ़ेंगे, क्या मेडाल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, फिक्स है तो ही पढ़ते हैं। कहने का मेरा यहाँ बताने का होता है कि हर कई वर्ड्स, लाखों वर्ड्स में भी यही उच्चारण होता है, लेकिन कौन कहाँ होगा ये जो अंग्रेजों ने फिक्स किया वैसे ही करेंगे हम लोग। ऐसे मास में को आ पढ़ते हैं, मेड में को ए पढ़ते हैं, हालांकि फिक्स है। के बाद जब ई आए तब ए का उच्चारण ए हो जाता है फिक्स। मैन में ए को ए पढ़ते हैं, वाटर में ए को आ, जैसे यहाँ लिखते हैं ई को अ, तो अ है, जैसे यहाँ देखिए लिख देते हैं वाटर। पेन मात्रा चिन्ह से पकड़ना होगा, पीस, पीस है ना, पिन, टायर, सर्कल तो मैंने बताया था, फिर से मैं लिख देता हूँ सर्कल। तो देखिए सम, सम, अबाउट,
टूब, टूल, बट, पुट, ट्यून, सून, फ्लड और फ्लोर। ये सब अभी यहाँ देखिए क्लियर हो जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा। वाटर में एक को आ पढ़ा गया जो कि आ है यहाँ पर। ट में ई को अ पढ़ते हैं, पेन में ई को ए पढ़ते हैं, पेन। अब क्लियर हो जाए। पीस में बड़ी को ई को ए पढ़ते हैं, जबकि सी के साथ जो सी के बाद ई है उसको आ ही पढ़ा जाता है। पी में जो छोटी ई पढ़ते हैं। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, सर्कल में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में। एस ओ सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में, स के बाद अ स है, स में अ है, और म में भी अ है, तो ई को आ बोलते हैं यहाँ पर ना। अबाउट में ए को तो ए बोल रहे हैं यहाँ पर, अब ओ को आ बोल रहे हैं, आ अबाउट। प्रूव में ओ को ऊ बोल रहे हैं, प्रूव, जो कि उकार में आता है यहाँ पर। टोन में ओ को ओ बोल रहे हैं, टोन, स्टोन, है ना। ब्यूटी बट, बी यूटी बट, यू को क्या बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं। ब में क्या है, आ है, ब में क्या है, आ है, तो बट हो गया बट। बुट तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन यहाँ पुट पढ़ रहे हैं, यानी ऊ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बट में आ है, जबकि पुट में यहाँ ऊ है। ट्यून में यू पढ़ रहे हैं, सून में जो है दोस्तों ऊ पढ़ रहे हैं, और फ्लड में ओ का डबल ओ का उच्चारण आ। देखिए डबल ओ का ऊ और डबल ओ का आ हो गया। और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ है, फ्लोर। तो इस तरह से दोस्तों आप हर एक वर्ड्स में अलग अलग उच्चारण को देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को डेमो से देखना चाहते हैं तो हमने चैनल इंग्लिश यूट्यूब से गूगल पर टैप सारे वीडियो के लिंक, वीडियो की संख्या 1.2 के प्लस है दोस्तों। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं या फिर शुद्ध लिखना या फिर शुद्ध बोलना, हालांकि ई बुक्स बहुत ही जल्दी आने वाली हैं। और देखिए सब कुछ सीखे भी दीजिए, न तो ग्रामर की प्लान मोटिवेशन है कि हिंदी सीखने के लिए हम लोगों ने कभी ना ग्रामर की हिंदी व्याकरण की किताब या हम लोगों ने पढ़ा नहीं, हम लोगों ने सीधा पढ़ना सीखना लिख लिया। वैसे इंग्लिश मीडियम में भी ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ तो तरीके, कुछ तो शॉर्टकट तरीके होंगे उसका, और कुछ तो नियम है। लेकिन जो नियम है उसको सेंटेंस सेट कर दिए गए हैं। उसके लिए आप एक कॉपी बना लीजिए और उसको डे बाय डे लिखिए। लिखते समय बोल बोल के लिखना है, जिससे कि बोलने में भी झिझक दूर हो जाए और लिखने का सारा रूल रेगुलेशन भी याद हो जाए। पढ़ना तो आप 10 दिन में सीख ही जाएंगे। तो चलिए आप देखिए लास्ट में क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट करना है। प्रैक्टिस क्या करना है दोस्तों, कि मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं, ए से, ई से, आई से, ओ से, है ना, यू से और डबल ओ से। उसके बाद जो है वॉवेल ए, ई, आई, ओ और यू, साथ ही दोस्तों डबल ओ का भी। ये आप याद कीजिए, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुरू में याद भी नहीं हुआ तो प्रैक्टिस के थ्रू याद होते जाएंगे। आपको कुछ ऐसे ही वर्ड्स कलेक्ट करने हैं जिसका उच्चारण आपको पहले से और इसका स्पेलिंग भी पहले से पता हो, उसको इस तरह से लिख लीजिए जैसे यहाँ लिखा हुआ। अब चेक कीजिए कि भाई कौन से जो वॉवेल्स आ रहे हैं उस वॉवेल्स का उच्चारण क्या हो रहा है उस वर्ड में, जो आज तक आपने पहले से पढ़ रखे हैं। ये नहीं कि नया नहीं, पुराना वर्ड लेना है जिसका उच्चारण। अब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ वर्ड्स जानता है इंग्लिश का। जैसे अब कोई नहीं जानता तो मैं बता दूँ, जो नहीं जानते कुछ भी, मोबाइल नहीं जानते क्या, कार नहीं जानते क्या, ग्लास नहीं जानते क्या, सभी लोग जानते हैं कुछ ना कुछ। ये नहीं बोल के निकल जाएंगे कि कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जानते हैं जी, नहीं। आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरह से दोस्तों आपको 200 वर्ड्स कम से कम कलेक्ट किए शुरू में, और 20 वर्ड जो है रोज प्रतिदिन, यानी कि 10 दिन तक जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन उसके बाद खेला देखिए, समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इंग्लिश पढ़ा जाता है। जैसे हिंदी के शब्द पढ़ते लिखते हैं वैसे ही हो जाएगा। कैसे प्रैक्टिस करना है ये देखिए। कंपनी में ए को आ बोला गया है, ओ को क्या पढ़ा गया, ओ को भी आ पढ़ा है, कंपनी, जो कि यहाँ ओ के बारे में चर्चा होगा। सॉल्ट में को क्या पढ़ा गया, आ है, मात्रा चिन्ह से पकड़िए। केयर में क्या पढ़ा गया, ए को, ए। मैप में वो क्या पढ़ा गया, ए, मात्रा चिन्ह है ना। परफेक्ट में दो, ये पहला ए को आ बोला गया, दूसरा ए को ए बोला गया, तो पहला ई आ हो गया, दूसरा ई जो है ए हो गया। फेक्ट। डिफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। टी एन टेन में ई को क्या पढ़ा गया, ए। एस आई सर में आई को क्या पढ़ा गया, सर में आई को आ पढ़ा गया, जबकि फिग में आई को छोटी पढ़ा गया, टीन में आई को बड़ी ई पढ़ा गया। उसके बाद लाइन में आई को जो है आई पढ़ा गया, लाइन। एस एन सन में को क्या पढ़ा गया, ओ को आ पढ़ा गया, सन। आउट में ओ को क्या पढ़ा गया, आ। सिंपल सा बात है। प्रूव में ओ को ऊ पढ़ा गया, प्रूव। और मोटो में दो है, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ। एक एम के साथ हुआ दूसरा टी के साथ, दोनों मो और टो, दोनों में तो ओ ही पढ़ते हैं ना, मोटो। ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ते हैं,
ऊट में यू को ऊ पढ़ रहे हैं। ये सब आपको देखना है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ट्यून में यू को यू पढ़ा, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इस तरह से दोस्तों, अगर आप कभी भी अटकते हैं किसी वर्ड में तो नहीं अटकेंगे, ये गारंटी है। और फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो अ के रूप में फ्लड, लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। अब बताइए कि ज़िंदगी भर पढ़ते रहना है या कि जल्दी से सीख जाना पढ़ना। दोस्तों ये बेस्ट तरीका पढ़ने का। अब दोस्तों इस वीडियो में यही तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूले। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से मिल जाएगा आपको। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।